अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। आज बात कर रहे हैं हमारे फैसलाबाद के अंदर प्लाज़ों की। लाहौर हफीज़ सेंटर के अंदर कुछ रोज़ कबल होने वाला वाक़या जिसके अंदर करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया, वैसे ही क्या वाक़यात का इंतज़ार हम फैसलाबाद में कर रहे हैं। एक बहुत ही मशहूर कंप्यूटर मार्केट, जिसे हम ये कह सकते हैं, इसे मिनी हफीज़ सेंटर कहा जाता है फैसलाबाद के अंदर। रेक सिटी बाज़ार, रेक सिटी मार्केट, रेक सिटी प्लाजा, जो भी इसे नाम दें आप वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। सलीमी चौक के अंदर भी इसे सलीमी चौक मार्केट भी कह लिया जाता है। मेन सत्याना रोड के ऊपर ये वाक़ है। सिर्फ मैं इंट्रो के अंदर ही आपको प्लाजे की एक झलक जो है वो राशिद दिखाएगा कैमरामैन आपको, कि ये अगर हम इसकी डेप्थ देखें और फिर इसके इतराफ़ देखें और फिर इसकी हाइट देखें, अगर खुदा ना ख्वास्ता, मैं 3 बार इसमें ये खुदा ना ख्वास्ता हमेशा कहता हूँ कि हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, बल्कि हम ये कहते हैं हर एक सुख और ख़ुशी के साथ रहे। लेकिन यहाँ जब प्लाज़ा बनाया जाता है तो कोई भी इस चीज़ को मलहूज़ खातिर नहीं रखता कि यहाँ आग बुझाने के लिए कोई आलात नस्ब किए जाने चाहिए थे या नहीं। ये आग बुझाने के लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, यानी कि पाइपिंग पानी की, वो की गई है या नहीं की गई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। FDA कब से अदारों को कामयाबी, फैसलाबाद की बात करेंगे क्योंकि FDA ऐसे कैसे मंजूरियाँ देता रहा, क्योंकि लाहौर के अंदर हफीज़ सेंटर वाले कहते हैं कि आग बुझाने के आलात मौजूद थे, लेकिन क्या इतने बड़े प्लाजे को आलात कुछ किरदार अदा कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ के सदर जो है हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम हुसैन साहब, उनसे बात का आगाज़ करूँगा कि पीछे कुछ सिलेंडर्स भी इन्होंने निकाल के रखे हैं, उनके सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कैसे खुद ब खुद अब ट्रेनिंग देने की तरफ ये जा रहे हैं ताकि चीज़ों को ये चलाया जा सके। गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर रेक सिटी बाज़ार के मार्केट के, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया। बहुत एक अफसोसनाक वाक़या हुआ रेक सिटी, उधर हफीज़ सेंटर के अंदर। रेक सिटी हमारा बिल्कुल मिनी से हफीज़ सेंटर कहा जाता है। कारोबार मोबाइलों का, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप का, और बड़ी पुरानी मार्केट है। बिल्कुल अगर देखा जाए तो पूरे फैसलाबाद की सिचुएशन भी वैसी है जैसी अफसोसनाक सिचुएशन वहाँ बन गई है कि खुदा ना खास्ता यहाँ कुछ होता है तो हमारे अदारे जिस हद तक बेबस वहाँ नज़र आए वैसे ही यहाँ नज़र आएंगे। फिर होगा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, सब कुछ होगा, तो अपनी मदद आपके तहत पे आगे इस्तीफ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि प्लाजे बनाने वाले कोई फिक्र नहीं करते किस हद तक इस वक्त डर है, खौफ है, क्योंकि उसके बाद डेफिनेटली हर कारोबारी एक बार सोचने में मजबूर हो चुका है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शाबिर भाई, C41 टीम का मैं बेहद मशकूर हूँ। ये रेक सिटी कंप्यूटर प्लाजा जो हफीज़ सेंटर है, जिस तरह कह ले जुड़वा भाई हैं आपस में, ये मदर ऑफ़ IT है पूरे फैसलाबाद में, और मलहका जितने भी इलाके हैं हमारे, कोई तानले वाला और इलाके हैं समुद्री वगैरह है, ये मेन हब है IT की। एक छत के नीचे सब कुछ मौजूद है, नेटवर्किंग से लेके सब कुछ। तो मैं सबसे पहले इज़हार अफसोस, इज़हार यकजहती करता हूँ अपने हफीज़ सेंटर के बहुत ही मोहतरम ताजरन भाइयों के साथ, जिनको पता ही नहीं इनके साथ क्या हादसा हो गया, कोई पता नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अल्लाह पाक उन्हें बेहतर से बेहतर नेमल बदल अता फरमाएँ। लेकिन यहाँ पर हमारी जो है वो अल्लाह पाक ने जिधर हमें जहन दिया है, सलाहियतें दी हैं, हमारा काम भी बनता है, हम सब कुछ अल्लाह पे नहीं छोड़ें। हम अपनी पूरी जो भी हमारे ऊपर जॉब आती है, एहतियाती तदाबीर आती है, वो करने के बाद, जिस तरह सिविल डिफेंस है वो एक्टिव हो, वो जिस तरह हमारे ताजरान के पास कुछ के पास एक्सरसाइज है ये सिलेंडर चलाने वाली, ये अपनी मदद आपके तहत दूसरे लोगों को हम देना शुरू कर रहे हैं। इसके लिए अदारा जात को चाहिए कि जो भी इसके मेयर्स हैं उनको पूरे करें। जैसे पूरी वर्ल्ड में देखा है हमने कि शावर सिस्टम होता है प्लाजा के अंदर, एक ही नोज़ल होती है, जो जिस तरह हमारे यहाँ पर 11 भाई है, फायर ब्रिगेड है, वो वहाँ पर अपना नोज़ल लगाती है, पूरा शावर सिस्टम हो जाता है अंदर, ताकि आग के ऊपर ठीक तरीके से काबू पाया जा सके। देखिए हमारे पास ऐसे सिलेंडर मौजूद है जो इलेक्ट्रिक की आग बुझा सकते हैं, जो लकड़ी की आग बुझा सकते हैं, लेकिन ये 24 आवर वो एक्सपर्ट जो हमारे इधर दोस्त हैं वो मौजूद नहीं होते, क्योंकि बात मान लेना ही सच्चाई है और सच्चाई को आँच नहीं है। हमें चाहिए कि हम जो तो ऐसे अंजमन ताजरन रेक सिटी इसके ऊपर कर रही है। आज हमने सुबह एक पम्फलेट निकाला जो को नाकस बैटरियां थी, हमने कहा वो फौरी बदली जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक भी नाकस बैटरी जो UPS की है वो नहीं मिली। और फिर हमने कहा जिसको शक भी है अपने सर के ऑन ऑफ के ऊपर वो चेंज कर लें। इसके जितने भी एहतियाती मेयर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये तो गुलाम हुसैन साहब वो मेयर हैं जो आप अडॉप्ट कर रहे हैं जी, उनकी बात करें, जो मीटर्स बाहर लटक रहे हैं, जो तारे लटक रही, जो प्लाजे के अंदर पूरी इक्विपमेंट नहीं दिए गए, इसके ऊपर क्या कहेंगे कि वो अदारे तो मौजूद थे, आप लोग तो बाद में ताजर आए हैं, बाद में इस प्लाजे के अंदर आए, जो लोग ये बना के चले गए, जो जिन्होंने इक्विपमेंट लगाना था, जिन्होंने तारें एटलीस्ट फेस्को तो अपने मीटर सही लगाते थे जहाँ से ये काम का आगाज़ होता है, उस हद तक किस हद तक नेग्लिजेंस होती है, कितना किरदार अदा आपके ख्याल में उनको अभी करने की ज़रूरत है अपना?
जी खुदा ना खास्ता मैं 3 बार ये कह रहा हूँ, हमारे 2 से 3 बार ये मामला हो चुका है आग वाला। अच्छा। पिछली सर्दियों में भी हुआ था 1 साल पहले, अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली है, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वो आग जो है वो रात के टाइम पे लगी थी, वापडा के मीटरों को लगी थी। यहाँ पर वापडा का किसी भी किस्म का इंतज़ाम नहीं मौजूद है कि डक्टिंग नहीं है, लाइन के अंदर तारें मौजूद नहीं है। ये तो वापडा की ज़िम्मेदारी है और हमने अपनी मदद आपके तहत वहाँ जो बोर्ड होते हैं जिसके ऊपर वापडा आसानी से अपने मीटर लगा सकता है, वो भी हमने फ़राहम कर दिए हैं। हमने लाइनें फ़राहम कर दी हैं कि सिर्फ इतना कर लें, जो वापडा के जो तजर्बाकार एहलकार हैं वो वहाँ से मीटर खंभों से उतार कर वहाँ पे लगा दें। हम हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। मिनिमाइज किया जा सके। जी आप ये देखें कि मीटर जो हमारा वापडा का बिल आता है उसके अंदर टैक्स देने के बावजूद हम कह रहे हैं हमारे हाथ से पैसे ले लें, हमारे ऊपर रहम करें, हमारे ताजरान के ऊपर रहम करें, जो तारें ये डक्टिंग के अंदर हो ताकि किसी भी नुकसान से बचा जाए। बाद में सिर्फ अफसोस रह जाता है, हज़ारे यकजहतियाँ रह जाती हैं, कुछ नहीं होता, कोई साथ तावन नहीं करता। क्यों? हमें चाहिए कि हम फिल फूल उसको पहले ही इस चीज़ को जो वापडा का काम है वो इस चीज़ का नोटिस लें। सब आपने देखा है, विज़िट किया है, बाहर हर चीज़ मौजूद है, सिर्फ उनकी जो मैं कहूँगा ना अहली है, अदम तवज्जो है, जो ये काम नहीं करे कि सिर्फ मीटर जो है अपने ट्रांसफार्मर से उतार कर उसके ऊपर लटकाने। सिंपल काम है, क्यों वो हम प्राइवेट नहीं करवा सकते? ये इनका कोई वापडा के लाज है, उसके मुताबिक हम नहीं, क्योंकि ये उनका ही काम है, उन्होंने ही करना है ये काम। उन्होंने करना है, क्योंकि डेफिनेटली मैं एक चीज़ को इसको इंडोर्स करते ये करूँगा, नीचे से जो तारें निकलती हैं वो बेसिकली जैक होते हैं, वो जैक की जो उसे खोलना और दोबारा से जैक लगाना ये फिर फेस्को के अहलकार जो हैं उनके पास ही होता है। शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं C41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे अब अगला सवाल ये करूँगा, ये आपने सिलेंडर निकाल के रख लिए, मुख्तलिफ आग बुझाने के लिए आलात हैं, आप इसे ट्रेनिंग ली है, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर एक बहुत बुनियादी चीज़ ये होती है कि पूरा प्लाजा पहले से पाइपिंग होता है पानी के वायर्स के साथ, ताकि अगर इमरजेंसी लगे, क्योंकि ये तो वो चीज़ है जो कि सिर्फ छोटी सी आग पे, जो मेरे ख्याल में 100% में से 5% पे काबू पा सकती है, अगर वो आग फैलेगी तो फिर इनका कोई काम नहीं आएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बताता चलूँ कि हमने लड़कों की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। हर गैलरी से 3, 4, 5 लड़के इंशाल्लाह ये लेंगे, उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी। असल में मसला ये है कि जब तक वो फायर ब्रिगेड आती है, हमारा काम यह है कि उस आग पे काबू पाया जाए, उसको बढ़ने ना दिया जाए। जब तक फायर ब्रिगेड आए वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। हम अपने बेआ पे ये सारा कुछ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी लड़के रजिस्टर्ड हो चुके हैं जो चाहते हैं कि वो सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग लें, ताकि कभी भी कोई भी किसी भी जगह पे ये बाहर मसला बन सकता है, किसी जगह बन सकता है, हमें भाग के जाना पड़ेगा, क्योंकि इंसानियत की खिदमत ही सारा कुछ है। हम चाहते हैं कहीं भी कोई भी मसला है, रेक सिटी के नज़दीक या रेक सिटी के अंदर या कहीं भी, इंशाल्लाह मेरी टीम मुकम्मल तौर पे वो उस पर हैवी होगी और हम कोशिश करेंगे कि उस पर मुकम्मल और बहुत जल्द काबू पाया जा सके। उस पर बहुत जल्द काबू पाया जा सके। आप थोड़ा सा आगे आए। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर की दुकान है आपकी? जी जी। अच्छा, हफीज़ सेंटर में बड़ा एक अलमनाक वाक़या हुआ, करोड़ों अरबों का नुकसान हो गया, यहाँ भी करोड़ों अरबों का कारोबार हो रहा है। किस हद तक लोग फ़िक्रमंद है? क्योंकि डेफिनेटली ना कोई आग बुझाने के हालात तो आपके अपने मौजूद हैं, लेकिन उस हद तक लेटेस्ट इक्विप्ड नहीं है, जो कि ख़ासतौर पर ख़तरे की एक घंटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसीलिए हफीज़ सेंटर में, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हम उस हादसे से बचने के लिए अपनी मदद आपके तहत ये करना चाह रहे हैं, आवाम की खिदमत करना चाहिए, ताजर भाइयों की खिदमत करना चाह रहे हैं, ताकि खुदा ना खासा यहाँ पे कोई कल को मसला बन जाए तो इतना हमारा नुकसान ना हो, ताकि नुकसान ना हो आपका। यहाँ और भी ताजर साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी दुकान है यहाँ? जी सर। अच्छा, क्या इस वक्त दुकान, क्योंकि डेफिनेटली हफीज़ सेंटर के वाक़े के बाद लोगों के अंदर चेमगोइयाँ शुरू हो गई होंगी, जी जी। दुकानदार आपस में भाई यार वहाँ, क्योंकि डेफिनेटली आपका हर हफ्ते में कारोबार है उनके लोगों के साथ, लेन देन है, तो एक बार बात तो शुरू होगी, चेमगोइयाँ हो रही होंगी, तो क्या चेमगोइयाँ हैं? आपका प्लाजा किस हद तक कहाँ खड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यूनियन काम कर रही है वो बेहतरीन तरीके से कर रही है। जब से ये हादसा पेश आया, इन्होंने यूनियन वालों ने फिल फोर ये आग के हालात और सब चीज़ें अवेलेबल की हैं। मैं बिल्कुल, गुलाम साहब भी, सैफी साहब भी मौजूद हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अपने, लेकिन जो अदारे हैं उनसे किस हद तक उम्मीद रखते हैं कि वो कोऑपरेट करें, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग दे, आप लोगों को फेस्को आगे काम करे, ताकि हम खतरे को तो पहले कम करें ना, बाद ट्रेनिंग बाद में होगी, पहले खतरा तो कम कर लें। प्यारे भाई, ये पाकिस्तान है, कोई अदारा काम नहीं करता, कोई अदारा काम नहीं करता। अगर अदारे काम करना शुरू हो जाए तो अदारे काम करते जी बिल्कुल।
लेकिन जो भी है ना, ये काम करने वाले अदारे अगर काम करें तो कोई भी हादसा पेश ना आए। प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं ना ये सारे जी लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब देते हैं, सब देते हैं, और इसके अलावा बिजली का बिल भी दे रहे सब हो? करते हैं। हर ये चीज़। आपने मीटरों का हाल देखा ही है भाई क्या है। और फिर- अगर एक भी शार्ट सर्किट हो जाए तो सब मीटरों को आग लग जाएगी, सब ताजर बेरोज़गार हो जाएंगे। सब बेरोजगार। अच्छा तकरीबन गुलाम साहब सर यहाँ आइएगा, मैंने आपके दुकानों की तरफ इधर कितनी दुकानें इस वक्त और ताजर जो है काम कर रहे हैं? जी, जो प्लाज़ा के अंदर है वो 320 से 350 है जो ओपन होती है रोज़ाना, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर रौनक बाहर रहती है। जो इसके साथ ही जो दीवारों के साथ दीवारें मलाका मार्केट है, ये 850 दुकान टोटल बनती है। 850 दुकान, इसमें अगर एक दुकान में हम दो भी लगाएं तो 4 1600। से 5 बंदे एक दुकान दुकान में। जी मिनिमम तो इतने हम ये 6-7 हज़ार के लगभग तादाद है यहाँ। जी, तकरीबन एक छत के नीचे इतने लोग होते हैं। एक छत के नीचे इतने लोग मौजूद हैं जो कि इस वक्त हिमा वक्त जो है वो यहाँ काम भी कर रहे हैं। और ये आप स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये एक जैसे प्लाज़ा बना हुआ है, इसके 3 फ्लोर जो हैं वो अगर बेसमेंट फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर लेके ये ओपन है, इसके बाद बाकी फ्लोर जो हैं वो बंद हैं। और जैसे कि ख़ासतौर पे जो हमने भी वहाँ लाहौर में भी देखा, हफीज़ सेंटर के जो पहले 2 फ्लोर थे वो महफूज रहे, जैसे 2 ओपन हैं, इसके बाद वाले जो हैं वो लपेट में हैं। और बैक साइड पे जहाँ, क्योंकि डेफिनेटली जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से वहाँ तक की जो अप्रोच है वो बड़ी मुश्किल है, वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। तो ये जब रेस्क्यू आता है तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो बड़ी मलहूज़ खातर रखे जाएँ। हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड के प्लाजे बना लेते हैं, हम नक्शे भी बनाते हैं। हम इस प्रोग्राम के अंदर फैसलाबाद के मारूफ आर्किटेक्ट को भी लेने की कोशिश करेंगे कि उनसे पूछें कि इतने मारूफ और इतने मशहूर प्लाज़ों के डिज़ाइन हम बनाते हैं लेकिन उसके अंदर सहूलियात नहीं देते। हम ये चाहते हैं दुनिया जैसी हमारी बिल्डिंग्स हों, लेकिन दुनिया जैसे जो सहूलियात है वो किसने देनी है, इसके अंदर किसने पाइपलाइन डाली थी, कौन करके गया, कौन पकड़ने वाला नहीं है। ये कह दिया जाता है जी अब हम इनके लिए कुछ करेंगे और साबिक़ हुकूमत कसूरवार होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप वालेकुम ये कारोबार सलाम। करते हैं जी बिल्कुल। क्या इस वक्त, क्योंकि डेफिनेटली आपके हफीज़ सेंटर में कुछ दोस्तों के साथ बातचीत भी हुई होगी, क्या हालात वाक़या इस वक्त दुकानदारों के अंदर, जो करंट सिचुएशन है, आप लोगों को सहूलियत एसोसिएशन से हट के किस हद तक आपके ख्याल में यहाँ प्लाज़ा बनाने वालों ने या गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहूलियत मुयस्सर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं हफीज़ सेंटर के ताजरान और हफीज़ सेंटर की यूनियन के साथ हम तावन कर रहे हैं, उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। उनका बहुत करोड़ों का नुकसान हो गया और मैं उन सब के साथ तकरीबन काफ़ी लोगों के साथ हम बिज़नेस करते हैं, उनको बहुत बड़ा उनके साथ ये सानिया हुआ है। हमारी कोशिश है कि इस मार्केट के साथ जिस तरह हमने ये सिलेंडर फिल किए हैं उनमें मैं भी इनको अपना नाम भी ऐड करवाया है कि ताकि हमें इसकी ट्रेनिंग दी जाए और इसके पूरा सिस्टम को, निज़ाम को बेहतर कर सकें। कुछ वापडा के इशू हैं इधर वायर के, इन मामलात को कुछ बेहतर किया जाए। तो आपके ख्याल में ये आप देखें, इन्हें ट्रेनिंग आती है दे देंगे, लेकिन जी। हमारा सिविल डिफेंस का अदारा है जो कि रेस्क्यू का अदारा है, मेरे ख्याल में मॉक एक्सरसाइज करते रहते हैं, उन्हें मॉक एक्सरसाइज यहाँ करवानी चाहिए। एसोसिएशन इतनी मुतहरक है तो उनके साथ जी मिलकर वो बिल्कुल काम करवानी करें। चाहिए। उसमें यह है कि इधर बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। वो अगर मार्केट के अंदर भी, मार्केट से अगर बाहर भी हमें कुछ ट्रेनिंग मिल जाए तो ज़्यादा डेफिनेटली, हर वक्त हर बंदा मौजूद तो नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम बंदों को ये ट्रेनिंग आनी चाहिए। जी बिल्कुल, ट्रेनिंग होनी चाहिए। आप थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपकी शॉप है यहाँ, जी क्या इस वक्त हालात वाक़यात हैं, दुकानदारों को डेफिनेटली एक खौफ का साया होता है, क्योंकि वो रेलिवेंट टू जब आपकी कुछ काम कर रहा हो ना तो आपके जहन में एक चीज़ आती है कि हम कहाँ स्टैंड करें, हमारे लिए कोई मूवमेंट है, क्योंकि वो रोते हैं जब। तो मुझे इतना ख्याल आया वहाँ देख के कि यार एक दुकान होगी, उसका सारा जो जमा पूंजी है वो बिल्कुल ज़ाया होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे ताजरों में खौफ आता है, लेकिन अभी ज़रा थोड़ी सी कंडीशन सदर साहब को इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप ज़रा थोड़ा सा ये वापडा का और जो भी है इसका इंतज़ाम करें कि कोई सिस्टम ऐसा बन जाए कि जो उससे आग का लगने के चांसेस कम हो। लग जाती है, जारी बात इलेक्ट्रिक का है, ये कोई ना कोई यहाँ पे हादसा हो जाता है, लेकिन सदर साहब को रिक्वेस्ट की है इन्होंने और सदर साहब इसके ऊपर प्रॉपर मीटिंग कर रहे हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया जाए, इसके ऊपर प्रॉपर वर्क किया जाए। जी ताजरों की आपने बात सुनी, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करके इजाज़त चाहूँगा, ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा कि अगर हम तारें अच्छी लगाएंगे डेफिनेटली हम उसके लिए काम भी करेंगे, लेकिन हमारे हुकूमती मशीनरी जो हमसे टैक्स ले रही है उससे भी अपना किरदार अदा करना होगा। आप पूरे शहर में तजावज़ात गिराएँ, 100 बार गिराएँ, कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आपको कोई रोक नहीं सकता। आप गैर कानूनी तजावज़ात के नाम पर बहुत सारे लोगों का घर भी उजाड़ देते हैं, फिर भी आपको, लेकिन हम पूछते रहेंगे। मैं फिर भी सवाल खड़ा करूँगा, डी साहब फिर करूँगा कि इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, इन लोगों की जानें बचाने की ज़रूरत है, इनका कारोबार बचाने की ज़रूरत है। तजावज़ात होंगी, आप गिराएं, दिल खोल के गिराएं, लेकिन खुदारा वहाँ भी ध्यान दें अपने अदारों को जो दीगर बैठे हैं। जैसे सिविल डिफेंस, बहुत सारे अदारे बिल्कुल फारिग बैठे, अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अगर वो एक हफ्ते में एक ट्रेनिंग भी रखें तो हमारे बहुत सारे तजारती मराकज़ महफूज हो सकते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कुछ दुकान दें और कुछ इलाके आपको बताऊँगा जहाँ ऐसे वाक़यात पिछले 1.5 से 2 माह के अंदर हुए हैं और बड़ी मार्केट्स के अंदर हुए हैं और कोई सदेबाब अभी तक नहीं हो सका। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
बल्कि मैं नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिटी अंजुमन ताजिरान रजिस्टर्ड के जो तमाम रहनुमा हैं हमारे साथ मौजूद हैं। शहरज़ाद सिक्का साहब भी मौजूद हैं, बल्कि ये मैं कहूँगा पाकिस्तान के मरकज़ी जो अंजुमन ताजिरान है उसके सरकर्दा ये रहनुमा हैं तमाम। और इनसे बात का आगाज़ करेंगे ख़ासतौर पर हफीज़ सेंटर। जैसे मैं प्रोग्राम के आगाज़ में कहा, बड़ा अलमनाक वाक़या हुआ है, लेकिन हमने इससे सीखना क्या है। हमारे अदारे ये करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ नारेबाजी हुई, सियासत हुई, जो भी हुआ, लेकिन हमें ये देखना होगा कि किसने प्लाजे बनाए, कौन क्या करता रहा। मैंने जैसे प्रोग्राम के पिछले हिस्से में कहा कि मैं यहाँ एक चीज़ बताऊँ, 9 नंबर गली में इससे पहले वाक़या हो चुका है। इससे पहले इन्हीं के ग्रुप के शेख साहब हैं, उनकी गली के अंदर, मंदिर गली के अंदर ये वाक़या हो चुका है। इससे पहले रेक्स सिटी के अंदर वाक़या हो चुका है। हमारे फैसलाबाद के अंदर भी करोड़ों का नुकसान हो चुका है, लेकिन कोई सदेबाब नहीं हुआ। क्यों? ना कोई पाइपलाइन थी, ना कोई नोज़ल थी, ना आग बुझाने के लिए मुकम्मल आलात थे। 1122 रेस्क्यू को सलाम पेश करते हैं, वो अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन उस मार्केट के लिए, उस प्लाजे के लिए जो किरदार अदा करना है, क्या इन्होंने करना है? जो टैक्स भी देते हैं, फिर बिजली के टैक्स भी देते हैं, फिर मीटरों को देते हैं और उनके मीटर भी सही जगह नहीं लगाए जाते, वो भी फेस्को अपना काम करने से गुरेजा नजर आता है। बात का आगाज़ करें, सिक्का साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्का साहब बहुत शुक्रिया। कैसे देखते हैं कि हमें खासतौर पर इस हवाले से कैसे फिलफौर कुछ एमरजेंसी इकदाम करने होंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ भी, क्योंकि देखें ना, हफीज़ सेंटर में अगर आग के हालात सब कुछ मौजूद होते भी, तो सुबह 6 बजे जो आग लगनी है उसे काबू करने के लिए 1122 पहुंची, तो उसका हमने बिल्डिंग इंटरनेशनल मेयार की बना ली, लेकिन उसके अंदर इक्विपमेंट नहीं दिया कि प्रेशर पीछे तक कैसे जाना है, कौन पहुंचाएगा, कुछ नहीं देखा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लाहौर के हफीज़ सेंटर के जो ताजिर हैं उनके साथ इज़हार अफसोस करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि हम उनके शाना बशाना हैं। मगर दूसरी तरफ जब हम देखते हैं अपने गिरेबान में झांक के, जब हम लोग ये प्लाज़े बनाते हैं उसका एक मैप बनता है। मैप में फायर एग्जिस्ट गेट होते हैं और इमरजेंसी में बाहर जाने के रास्ते होते हैं, मगर इन चीज़ों को भी जो प्लाज़े बनाते हैं वो नक्शे में दिखाते हैं, मगर उनको सेल कर देते हैं और इक्विपमेंट जो हैं वो किसी किस्म के वहाँ नहीं लगे होते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है। फिर हमारे मुल्क में जो है, जो वायर तारें हैं जो बिजली की डालते हैं, वो उस स्टैंडर्ड की नहीं होती जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और उसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि फेस्को की तरफ से या लेस्को की तरफ से या वापडा की तरफ से जो फ्लक्चुएशन होती है, जिसके साथ ये शॉर्ट सर्किट होता है, ये जिम्मेदारी जो है फ्लक्चुएशन की, ये वापडा की है कि वो उसे कंट्रोल करें ताकि जो हल्की तारें हैं वो भी जो है वो आग लगने से बच जाएं। अब आप दूसरी तरफ ये देखें कि हमारे शहर में मार्केटों में इस तरह तारें लटक रही हैं कि जिनको ये हम वहाँ से गुजरते तो ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर ना गिर पड़े और हम उसका शिकार ना हो जाए। ये कुछ जो है सिक्योरिटी मेजरमेंट्स भी करने चाहिए इन्हें, फेस्को को भी। और जिस तरह ये अपने प्रेमिसेस की इंश्योरेंस कराते हैं, हमें बिजली के बिलों में 4 आना यूनिट ये शामिल कर लें और जहाँ पर ऐसा वाक़या पेश आए वहाँ उन दुकानदारों को कंपनसेट करें, क्योंकि ये जो छोटे दुकानदार होते हैं उनका सरमाया ही ये होता है और वो उसके बाद खाली बैठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मर्द में मुब्तला हो जाते हैं और उनके पास सकत नहीं होती कि वो दोबारा स्टैंड कर सके। इसलिए ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमसे हर किस्म के टैक्सेस ले रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जहाँ हम फेस्को के इतने बिल दे रहे हैं वापडा के, उसमें 4 आने फी यूनिट ये शामिल करके इन लोगों की कंपनसेशन के लिए ये करें। और दूसरा, प्लाज़ों में चेकिंग का मेयार जो बेहतर बनाया जाए, उस प्लाज़े को NOC ना जारी किया जाए जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना किया हो। तो इन मेजरमेंट अगर हम करें, होती तो ये कुदरती आफात में है,
मगर उसके लिए हमें भी तैयार रहना चाहिए। हमें तैयार रहना चाहिए। महमूद आलम जासर मौजूद हैं। यार साहब कैसे देखते हैं कि दुकानदार ट्रेन भी होते हैं, ट्रेनिंग लेते भी हैं, क्या सिविल डिफेंस का अदारा पड़ा है, रेस्क्यू 1122 अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अगर सिविल डिफेंस का अदारे की बात करें, गैर मेयारी तेल भी बिक रहा है, आग भी लग जाती है, सब कुछ, अगर वो अदारे वाले ताजरों के साथ मिलकर कुछ किरदार अदा करें, इन्हें ट्रेनिंग देनी शुरू कर दें, तो एटलीस्ट बहुत सारे एक मार्केट में नौजवान होते हैं जो किरदार अदा करते हुए हमारे साथ मिलकर आग पर काबू पा सकते हैं, बहुत सारा नुकसान बचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी इंजमन ताजरान सिटी की तरफ से और तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से हफीज़ सेंटर वालों से ज़्यादा अफसोस करता हूँ। उसके बाद मैं इन ज़िम्मेदार 2 आदमियों को ठहरा रहा हूँ इसमें पहली ज़िम्मेदारी तो है जो ये नक्शा पास करते हैं कॉर्पोरेशन वाले, वो किस चीज़ के पैसे लेते हैं, वो कितने पैसे देकर नक्शा पास करवाते हैं, वो पास कब होता है, वो पास करवाते हैं 2 का या 3 का, वो प्लाजा से पूरा बनता है ना, पूरा प्लाजा, जब पूरा प्लाजा बन जाता है उसके जो वायर नीचे से ऊपर जानी है वहाँ से फॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा आपको। वहाँ वो कहते हैं शार्ट सर्किट हो गया। ये कैसे नहीं होगा जब आपने प्लाजा तो 3 मंजिल का मंजूर कराया, बना लिया आपने 7 मंजिल का, वो ज़िम्मेदार कौन है? ये ज़िम्मेदारी कॉर्पोरेशन बनती है। उसके बाद में वापडा वाले बनते हैं जो कि ये कनेक्शन लगाते हैं। मीटर कहाँ लगा लेते हैं? खंबे के ऊपर। वो जी खंबे के ऊपर लगाएंगे तो ये चोरी नहीं होगी, इसलिए कहते हैं ना वो खंबे के ऊपर लगे, खंबे के ऊपर नहीं लगाए तो आपने किसी दूसरे मकान पर जाके लगा दिया। वो ये डिफेंस वाले सिविल डिफेंस वाले वो क्या करें बेचारे, वो जो पूरे मुलाजमा में पूरे यहाँ फैक्ट्री में आप किसी में चले हैं सब उनके पास पड़े हैं, मगर आग कैसे बुझाई जाए? वहाँ पे आग तो इतनी भड़क उठती है कि आप काबू नहीं पा सकते, उससे काबू पाई जा नहीं सकते आपको। वो जैसे खोया साहब ने कहा ना, इनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तहफ़्फ़ुज़ क्या है? कुछ भी नहीं देते, ये वापडा वाले देते हैं, ना कोई और देता है, ना इसकी इंश्योरेंस करते हैं, ना कुछ भी नहीं किया होता है। और फीसें कितनी लेते हैं वापडा वाले? 1 मीटर के ऐसे लग जाता है इनका। एक फैक्ट्री को मीटर ट्रांसफार्मर लगाना आपको पता चल जाता है। और वो वैसे ही हाल उसका है मीटर का, वो उनका बिल्डिंग ब्रांच वालों का। आप कार यहाँ की ले लें, फैसलाबाद की ले लें, लाहौर की ले लें, कराची की ले लें, आप कोई अदारा ले लें इसका कॉर्पोरेशन वालों का, आपको पता चल जाएगा। आपने मीटर 1 लगवाना है, आपने जब नक्शा पास करवाना है, नक्शा पास करवाने के लिए आप किसके पास नहीं जाना पड़ता। अब हमारे फैसलाबाद में एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे हैं, कितने केस वो लाइन में लगे हुए, 2 साल हो गए। वो नहीं आया जी, वो फलाना अफसर नहीं बैठा, आज CO साहब नहीं बैठे। वो इतने मुश्किल से नक्शा पास हो जाता है, वो तो शुक्रिया अदा करते हैं पूरे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। एक नक्शा पास करवाने के लिए पैसे कितने लग जाते हैं उनको पता है आपको? मेरा ख्याल नहीं पता होगा वो कितनी। अभी भी मेरे लिहाज से वहाँ पे अभी 200 केस पड़ा हुआ है जो कि 3 साल से पड़ा हुआ है, और वो कोई अफसर हाथ नहीं लगाते उसको पास करने के लिए। वो कहते जाओ जी छुट्टी करो। ये फैसलाबाद की मैं बात कर रहा हूँ और ताज़ा बात है। ये मेरे पास कल परसों आए थे दोस्त कुछ, उन्होंने मुझे ये बात बताई, ये हमारा ये प्लाजा है, ये हमारी दुकान है, ये है वो है, मगर वहाँ पे कोई हाथ लगाने के तैयार नहीं है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर साहब है, उनको चाहिए फर्स्ट टाइम इनको पास करके दें। 2 साल किस लिए उन्होंने रखे हुए वहाँ पर रखे उनके? बिल्कुल जी, 2 साल किस लिए रखे हुए मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ आप कैसे देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता होता हूँ, तो अगर सुई गैस को देखें तो वो पंजाबी में कहते हैं गोडा लगाते हैं, वो उसे साइड पर लगाते ताकि इसे कोई चीज़ टक्कर ना मार जाए, नुकसान ना हो जाए। अगर फेस्को वाले पैसे लेते हैं मीटर के और लगाने के, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में उनका बनता होगा वायरिंग प्रॉपर करके लगा के जाएं, ताकि शॉर्ट सर्किट का वजह ही नहीं बनेगी, ना कोई ऐसा नुकसान बड़ा साबित होगा। क्योंकि फैसलाबाद में गुज़िश्ता 1 माह में देखें 2-3 फैक्ट्रियाँ जल के खाकस्तर हो चुकी हैं और करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है। 1122 को 12-12 घंटे लग गए वहाँ आग बुझाते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो ये पास करते हैं बिजली के, जो एक रिपोर्ट साथ लगती है, वो रिपोर्ट कोई चेक नहीं करता। एक दुकानदार अच्छी दुकान है उसकी, तो उसको इख्तियारात दिए हुए हैं, वो एक लेटर पैड पे लिख के दे देता है, कितने पैसे जी, 5000 रुपये दे दें। वो पैसे लेकर वो रिपोर्ट उस फाइल में लग जाती है, उसको नहीं पता होता ये कहाँ पे लेके जानी है। जिस मुल्क में हालात ऐसे हों और नक्शा पास कराने के लिए आप FDA के पास चले जाएँ, 25,000 फीस है, 5 लाख रुपया देना पड़ता है। ऐसे हालात में आप कैसे मुल्क को ठीक कर सकते हैं? ये सबसे पहले इनको ठीक करना चाहिए जो नक्शे पास करते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक नक्शा पास हो कि आग लग जाए, कल को बंदा वहाँ पे पहुँच सके। अब हफीज़ सेंटर के अंदर जो हुआ, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के ताजरों ने जब भी मुश्किल वक्त आया पाकिस्तान पे तो आगे बढ़े। वो सैलाब हो, वो जल्जला हो, वो तूफ़ान हो, हर जगह पे तावन किया। और मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, आज वो मुश्किल में है, अगर आपने वहाँ पे तावन ना किया तो ये हालात ख़राब होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन लोगों के साथ तावन होना चाहिए, उनके घर उजड़ गए, वो दुकानें तबाह हो गई, माल तबाह हो गया। तो यार जी अगर पूरा पाकिस्तान ही खिदमत करता है बुरे वक्त में,
तो आज ताजरों के ऊपर बुरा वक्त है, तो सबको मिलकर हुकूमत को भी तावन करना चाहिए, तावन करना चाहिए उनके साथ। नईम साहब आगे आ जाए। CCP लाहौर की हमें ऑडियो रिकॉर्डिंग मिलती हैं, बड़ी ख़तरनाक सी, ख़वातीन को गालियाँ दे रहे हैं, कभी किसी को गालियाँ दे रहे हैं, जबकि जो हमारे काम होते हैं अदारों के वो हम नहीं कर रहे। अगर हम देखें हर इदारे के हर वो मॉल के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें, वहाँ वॉल लगे होते हैं पानी के लिए, ताकि 1122 या कोई भी जो रेस्क्यू वाला अदारा है वहाँ अपना वॉल लगा ले। हमारे किसी में मार्केट के अंदर पानी का कनेक्शन होता है, ये कहते हैं पंप भी उखाड़ लें, ये गैर कानूनी लगे हुए हैं। सर बेसिकली ये मामला जो हैं गवर्नमेंट में सर्वे करना चाहिए इनको कि क्या मामला यहाँ हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे हैं, और उसके मुताबिक इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हर चीज़ हमारे इस इदारे में कोई हमने लीगल जो काम करवाना है ना वो हमारा नहीं हो सकता जब तक हमने उसके लिए हम अपने पास से पैसे ना उनको दें। एग्जाम्पल के एक चीज़ की 30,000 फीस है, उन्होंने उसका 1 लाख हम जब हमने उनको पैसे पे करने तो फिर वो काम हमारा होता है, अदरवाइज़ वो काम नहीं होता। बिल्कुल जी वो काम नहीं होता। अच्छा आप ये बता दें, क्योंकि बाबा कायद के जो कवर है उसके ऊपर नारे मारने की सज़ा तो गिरफ्तारी होती है, लेकिन बाबा कायद को जब फाइल में रख के पेश किया जाता है तब उसकी तौहीन नहीं होती कि बाबा कायद की तस्वीर की तौहीन की जाती रिश्वत की शक्ल में। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो हम अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से जो फीस सेंटर लाहौर में जो हादसा अलमनाक हादसा हुआ है उनके साथ इजहार अफसोस करते हैं और हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जितने भी ताजर जो इस अलमनाक हादसे में जिनका कारोबार तबाह हुआ है उनको अमदाद करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत का ये हक़ है कि अगर उसका कोई शहरी जो जिसको कोई मसला बने तो हुकूमत के साथ तावन करे। दूसरा मसला ये है कि हमारे जो हैं अदारे वो इतने बेबस हो चुके हैं कि अभी 1122 का आप अदारा देख लें कि उनके पास ना तो कोई गाड़ी इस लेवल पे है कि जिस जगह आग लगे वो फौरी पहुंच सके। वो बहाना बनाते हैं जी हमारे पास पाइप जो है सही नहीं है, हमारे पास गाड़ी का मसला जो है। तो दूसरा हुकूमत को चाहिए कि जो रहायशी इलाके हैं उन वो देखें कि अगर इस इलाके में प्लाजा बन रहा है उसको उसकी इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। कुछ हमारी सड़कें हमारे जो रोड इस तरह के होने चाहिए कि जहाँ जो इदारे देते हैं प्लाजा बनाने के लिए इजाज़त देखें कि अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए तो हमारा जो हमारे आग बुझाने वाले सिलसिला है तो फौरी तौर पहुंच सकें जी। बिल्कुल। अच्छा आप ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, कई ऐसे प्लाजे जहां गाड़ी नहीं बढ़ी जा सकती, तो डेफिनेटली जब उस प्लाजे के सामने गाड़ी पहुंचेगी तो फिर उसने ये सोचना है कि इसके पीछे तक प्रेशर कैसे जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अंजुमन ताजरान सिटी की तरफ से अंजुमन ताजरान फैक्ट्री एरिया की तरफ से भी जो हफीज़ प्लाजे में हुआ ना हादसा मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ और उनके साथ इज़हार अफसोस भी करता हूँ। बाकी जो आप बात करते हैं ना हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है कोई, अगर कोई सिस्टम हो ना कुछ जगह हो हमारे पास, जैसे ना ऊपर प्लाजा बना हुआ 7 मंजिलों का, नीचे वो बेसमेंट ही नहीं है, जिसमें बोलते हैं लो जी इधर क्या हो गया, इधर पार्किंग होगी। जब पार्किंग का सिस्टम ही नहीं होगा, जब उसमें सेफ साइड ही नहीं होगी तो हम किधर चलेंगे। मकसद मेरा बात करने का ये है कि हर चीज़ चेक करके गवर्नमेंट को चलनी चाहिए। हर अदारे का अपना अपना काम है। हर इसमें आज जो सिस्टम जो चल रहा है ना हर अदारे में एक वो क्या है, लो जी इसमें आप वो सिस्टम को पूरा करें। पूछ क्या है यार इसकी पहले वो जो रिक्वायरमेंट है ना उसको पूरा पूर्णमेंट क्या है 30,000 वाला काम 3 लाख में मिसाल के तौर पे हर चीज़ मीटर लगता है उसकी कितनी है 7,500 रुपया उसका जो डिमांड नोट्स है, पैसे कितने 20,000 रुपये। यार गवर्नमेंट का सिस्टम है हमारे हिसाब से कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे कोई सिस्टम नहीं। एक बहुत इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसके मैं आखिर के ऊपर बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली जब फाइल साइन होती है इसे 1 विंडो ऑपरेशन कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल खिदमत मरकज़ बनाया, लाइसेंस वहाँ से बन रहा है, डोमिसाइल वहाँ से बन रहा है, हर चीज़ आपको 1 विंडो पर मिल रही है। ऐसी चीज़ें इधर हों तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ अच्छी चीज़ें हम सराहते भी, ये लोग भी सराहते हैं, क्योंकि जो चीज़ अच्छा हो रहा है उसे सराहना चाहिए। लाहौर के अंदर भी अफसोस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब इंतज़ार इस चीज़ का उन ताजरों के साथ कौन खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के ताजरों के सरकर्दा रहनुमा फैसलाबाद से हमारे साथ उन्होंने बिल्कुल ब्रीफली कहा कि कोई कॉपरेशन जो है नज़र नहीं आती। इंतज़ामिया थड़े गिराने के अंदर या कोई नजायज़ तजावज़ात किसी का बोर्ड बाहर पड़ा वो उठवाने में तेज़ है। शायद उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं फिर कहूँगा DC साहब वो उठवाएं, वो बनता है, वो सुप्रीम कोर्ट से शाबाश लें, लेकिन सबसे पहले ये बनता है कि वो लोग जिन्हें आपने महफूज करना है, जो टैक्स देते हैं, उनके लिए कुछ कर दिखाएं। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद मैडम फिरदौस राय साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MP हैं फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जबकि साथ साथ BOD की मेंबर हैं फैसलाबाद जो डेवलपिंग अथॉरिटी उसके अंदर, और इसके साथ टीपा की फोकल पर्सन है। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, ताजर बड़े नाराज़ भी हैं, कह रहे हैं जी बड़ा ज़्यादती हुई डेफिनेटली, लेकिन प्लाजे बन जाते हैं, कोई मंजूरियाँ कौन दे देता है किसी को पता नहीं चलता, फाइलें आती हैं सिफारिशों के साथ, पैसों के साथ मंजूरियाँ दी जाती हैं। मेरे ख्याल में गैर कानूनी कॉलोनियों से ज़्यादा इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। प्लाजों के अंदर आग बुझाने के लिए हालात मौजूद नहीं है,
फायर सिस्टम मौजूद नहीं। आप इंटरनेशनल, आपकी फैमिली बहुत सारी बाहर बैठी है, आपको पता है, आपने खुद देखा होगा कि एग्जिट पॉइंट बहुत मेंशन होते हैं, एक एक दफ्तर के अंदर होता है। यहाँ प्लाजों के अंदर मौजूद नहीं है। प्लाजे में आग लगती है, हम सामने गाड़ी खड़े करें तो पीछे तक मेरे ख्याल में आपका फायर फाइटर ही नहीं जा सकता, जिसकी वजह से बहुत जानी और माली नुकसान हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मुझे ऑनलाइन लेते हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें हर वक्त अपने आप को होशियार रखना चाहिए। अब देखिए, हफीज़ सेंटर में आप भी कभी गए होंगे, मैं भी गई हूँ, और जब जो वहाँ के जो हालात थे, जिस किस्म से वहाँ पे लोगों ने कंजेशन और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, उस वक्त हम परवाह नहीं करते। जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर हम शुरू हो जाते हैं कि यहाँ इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। आपको याद होगा कि रेक्स प्लाज़ा, उसके साथ जो बिजली के वो मीटर्स लगे हुए हैं और उनकी जो तारें हैं, मैं बारहा उसको मेंशन कर चुकी हूँ। खुदा न खास्ता कोई मसला हो गया तो वो देखिए कितना बड़ा प्लाज़ा है, रेस्ट प्लाज़ा, उस पर हमें बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान का हो सकता है। तो ये वो चीज़ें जिस पे हमें सोचना चाहिए। BOG की मेंबर होने के नाते, FDA का, मैं समझती हूँ कि ये जितने बहुत बड़े बड़े प्लाज़ाज बने हुए हैं, इनके अंदर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कोई ऐसा सिस्टम नहीं, कोई अलार्मिंग सिस्टम नहीं, कोई एग्जिट नहीं है, और इवन वहाँ पे वॉशरूम का भी कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो कि अगर हम कंपैरिजन करें, हम बहुत बड़े प्लाजे तो वाकई बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर इनको कंपैरिजन करें बाहर वाले जो ओवरसीज़ वहाँ पे मॉल्स के साथ, तो 1% भी उसके साथ ये मैच नहीं करते। हम लिखते हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड दे रहे हैं आपको। बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। आप चलें मेरे साथ, अभी चलें, छोटी सी बात हम देखते हैं कि कहीं पे आपको कोई सिस्टम ऐसा नज़र नहीं आएगा। आप चलें मेरे साथ, बिल्डिंग्स में कोई ऐसी जगह नहीं बनाई गई कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला हो जाता है तो हमारे जो फायर फाइटर्स हैं वो किस तरीके से वहाँ पहुँचेंगे। और लेकिन हम बदलेंगे नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि हमें कोई इस चीज़ों से असर होगा और हम आगे चलेंगे। आप देखिए, वहाँ वॉशरूम है ना, वहाँ पे जो मज़दूर लोग हैं उनके लिए स्पेशल ख्याल किया जाता है। अभी हमारे फैसलाबाद में आप चलें, कोई ऐसा मॉल नहीं होगा जहाँ पे हमने ये SOPs देखे होंगे या हमने करने हैं। देखिए, गवर्नमेंट में होते हुए मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि मैं ये इन तमाम चीज़ों की ऑब्ज़र्व करूँ। मैं ऑब्ज़र्वर बहुत अच्छी हूँ, मैं ऑब्ज़र्व भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं चीज़ें मेंशन भी करती हूँ, बताती हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि टीम जो है उसको इतना विजिलेंट होना चाहिए, इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि हम सबको मिलके फौरी तौर पे इन चीज़ों पे एक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि आप BOG की मेंबर हो तो हम तो आपसे ये दरख्वास्त करेंगे वो ऐसा इकदाम करें कि जो प्लाजा कोई वायरिंग पानी की ना दे, कुछ ना दे, उनको अभी भी फ़ाइन इम्पोज करवाए जाएं और उनको पाबंदी लगा दी है कि इनको NOC नहीं मिलेगा जब तक ये फायर फाइटिंग के आलात पूरे नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, गैलरी या बुलेवार्ड के अलावा मुझे फैसलाबाद के इस कोहिनूर प्लाजे के अंदर पानी का कनेक्शन नज़र नहीं आया। वॉल लगे हुए हैं, लेकिन ये कौन देखेगा? इन वॉलों के पीछे टैंक होता है, उसके अंदर पानी आना है और यहाँ फायर लगती है तो उसके लगा के आग बुझानी, किसने बुझानी? और ख़ास तौर पर जो तारों की आपने बात की, मेरे ख्याल में हम उससे भी दरख्वास्त करेंगे कि जैसे आपने कॉलोनियों के हवाले से एक फैसलों को जारी किया, उन्हें बिजली ना दें, तो ऐसे प्लाजों को भी पाबंदी लगा देनी चाहिए बिजली देने से जिनके अंदर फायर फाइटिंग का सामान मौजूद है। देखिए, इंशाल्लाह मैं अभी यहाँ से निकल के मैं जा रही हूँ, FDA के जो डायरेक्टर हैं उन साहब से बात करती हूँ, अपने BOG के मेंबर से बात करती हूँ। ये एक लम्हा फ़िक्री है और हमें फिर फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जो बातें आपने मेंशन की हैं, मैं समझती हूँ कि हम सबको, इवन हमारी आवाम को भी उन मॉल्स में जाना चाहिए जहाँ पे ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हों। अगर हम इस तरह से मिल के चलेंगे और इन चीज़ों को देखेंगे तो मेरा ख़्याल है कि ये जो हमारे मॉल्स के मालकान हैं वो उनको शायद ख्याल आ जाए कि आवाम को भी अपनी ज़िंदगी का कोई एहसास है। असल में हम सब लोग जो हैं एक अंधाधुन रविश पे हैं कि फ़लाँ मॉल बन गया है, हम चले तो जाएं, लेकिन हमने भी कभी ये नहीं जाके देखा कि वहाँ पे हमारे लिए क्या सहूलियात हैं। इवन आप ये देखें कि कहीं पे भी पार्किंग का निज़ाम सही तरीके से नहीं है, और अगर जहाँ पे है, हालांकि ये SOPs में है कि पार्किंग का निज़ाम जो है वो आपके मॉल्स वाले ख़ुद चलाएंगे, लेकिन आपने भी देखा, अगर मैं भी देखती हूँ कि वहाँ हमारे से पैसे लिए जाते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो देखने में बड़ी छोटी नज़र आती हैं, और अगर हम इसको करें तो मैं समझती हूँ कि बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, लेकिन हम सबको मिलना होगा, हम सब अदारों का आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। मैंने एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा महसूस की है वो ये है कि हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। वो कहता है ये TMO का है, वो कहता है ये PHA का है, वो कहता है जी फ़लाँ का मामला है। तो अदारों का आपस में यूनाइट होना, आपस में लाइज़ोन होना बहुत ज़रूरी है, और इंशाअल्लाह ताला हम जो है इसके ऊपर फौरी तौर पे
इसको फोकस करेंगे और इस पर एक्शन भी लेंगे। अच्छा, पंजाब असम्बली के अंदर कोई ऐसी सोच रखती है कि ये एक चीज़ सिफारिश पेश की जाए या करारदाद पेश की जाए जो हमारे सिविल डिफेंस का अदारा या रेस्क्यू 1122 के अदारे हैं, ये जैसे हफीज़ सेंटर में वाक़ हुआ, बाद में डेफिनेटली गवर्नमेंट के ऊपर बजट बर्डन आना है, आप लोगों को कंपनसेशन देनी पड़ेगी उन्हें, तो इससे पहले हम इन लोगों को भी ट्रेन कुछ इस तरह करें और ख़ासतौर पर अपने इदारों के अंदर करें कि इन इदारों वाले जो थोड़े से वेले बैठे हैं ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, इन लोगों को ट्रेनिंग दे दें। चले फॉर एग्जाम्पल कोई एमरजेंसी वाक़या हो जाता है, वो उससे बचने के लिए कोई इकदाम तो कर सकें। आपने कैसी बात कर दी, मेरे दिल को लगी है। देखिए, हम यहाँ यकीन माने हम यहाँ काम करना नहीं चाहते। मेरे जो वर्कर भाई हैं, हम में वो वर्कमैनशिप नहीं है, हम उस काम, क्योंकि हमारे बाय बर्थ हमें सिखाया ही नहीं जाता, हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती। यकीन करें, लोग आते हैं ऑफिस में बैठते हैं सुबह और शाम को चले जाते हैं, वो उनकी समझ यही ड्यूटी है। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमें बिल जो है वहाँ पे इसका पेश करना चाहिए पार्लियामेंट में, और ये वो तमाम चीज़ें, और मुझे ये भी अंदाज़ा है कि ज़रूर वहाँ बिल होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो असूल है या जो उसके ऊपर काम होना है उसकी कमी है। वो किसने करना है? मैंने करना है, मेरे साथ मेरी अपनी ब्यूरोक्रेसी है, उसने करना है। तो ये वो चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल अपनी कसूर मानती हूँ, अपनी गलती भी मानती हूँ कि हम लोग सारे जो हैं वो उस तरह से नहीं सोचते जो हमारी सोच होनी चाहिए। आपकी सोच होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए, हमारी आवाम की सोच होनी चाहिए। जब हम तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे होंगे और अपनी सेफ्टी का सोचेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद करेगा। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है इन चीज़ों की। आप देखें, कभी कराची में कोई आग लग जाती, लाहौर में लग गई, और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कभी फैसलाबाद में ये ऐसे मसले हों, तो हमें फोरकास्ट करना चाहिए और हमें एहतियाती तदाबीरों को फ़ौरन जो है ना उन पर अमल दरामद करना चाहिए। अभी एक महीने के अंदर दो से तीन इतने बड़े वाक़यात हो चुके हैं। एक गुलिस्तान कॉलोनी हुआ, वहाँ गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकी, फायर ब्रिगेड की बड़ी मुश्किल पहुँची, और उस फैक्ट्री को आग बुझाते, स्वीट्स की फैक्ट्री थी आई थिंक सो, उसे आग बुझाते हुए वहाँ 6 से 7 घंटे लगे। फिर हम अगर बात करें तो डेवो रोड के ऊपर 12 से 13 घंटे एक फैक्ट्री की आग बुझाने लगे लसानी पुली के ऊपर। यानी कि हम इस हद तक लेट हो जाते हैं। फिर खासतौर पे हमारे अदारों के अंदर इक्विपमेंट की कमी, और इस चीज़ को मैं बिल्कुल आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आप गलती मान लेती। आपके जो कुलीग MNA MP हैं वही सिफारशी बन के चले जाते हैं कि ये फाइल पास कर दें, हमारे बंदे हैं, या वहाँ पैसे खुद रिश्वत दिलवाने का, और फिर हम कहते हैं कि हम तब्दीली लेके आए हैं। तो इन लोगों के बारे में कुछ करना होगा। डेफिनेटली हमें ये सोच बदलनी है, क्योंकि इमरान खान लगा होगा आपका कायद अकेला, लेकिन जब नीचे वाले आपको खुद फिर कभी कभी कहते हैं मेरी टीम नालायक है। नहीं, देखिए, आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये वही बात होगी कि अगर मैं पिछली हुकूमतों की बातें करूंगी तो वो फिर एक लगेगा कि मैं प्रेजुडिस हूँ या मैं किसी के ख़िलाफ़ बात, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली प्लानिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, और वो कमी अगर हम इसी तरह आगे हम भी चलते रहे तो मैं नहीं समझती कि हम कोई बेहतरी कर पाएंगे। देखिए, ये जो गलियाँ मोहल्ले इंक्रोचमेंट आपने देखी, किस कदर इंक्रोचमेंट थी, जो कि हमारे, मैं खैराज तहसीन पेश करती हूँ अपने DC साहब को, AC साहब को, इन लोगों ने कोशिश करके इंक्रोचमेंट हटाई है। अब देखें, जब गलियाँ छोटी छोटी होंगी जिसके अंदर आपकी एक गाड़ी भी नहीं जा सकती, तो ज़ाहिर है ये गुलिस्तान वाला मामला ही होगा ना। चीज़ें ये है कि हम सबको इन चीज़ों पे फोकस करना है। देखिए, वो कॉलोनियाँ या वो गली महल्ले जिनके अंदर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, तो वहाँ कोई हमें अल्टरनेट देखना चाहिए, कोई अल्टरनेट सोचना चाहिए। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि मैं ख़ुद भी हर वक्त इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही होती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े काम तो बड़े बड़े हमारे MNA MPs कर रहे होते हैं। चले, हम बीइंग अ वुमेन और एक रिज़र्व सीट के नाते से मैं छोटी छोटी चीज़ों को पॉइंट आउट करती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इसके ऊपर फोकस करूँ। तो इंशाल्लाह ताला आपने एक बहुत ऐसे काम की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है कि इंशाल्लाह ताला कल से आप देखेंगे कि मैं बिल्कुल इनके ऊपर काम करना शुरू कर दूँगी, और हो सका तो मजिस्ट्रेट को साथ लेके तमाम जो बड़े मॉल्स हैं इनकी इंस्पेक्शन भी करेंगे। और इवन वो झाल जो है, वो औरतों का जो एक बाज़ार है, उसमें भी बड़ी ज़रूरत है। मैंने बारहा उसको फोकस करने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर पाई अभी तक जो मुझे करना चाहिए। लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ, इंशाल्लाह ताला मैं इन चीज़ों को फोकस करती रहूँगी, और जो मेरे डोमेन में है, जो मेरी एक ताकत के लिहाज से मैं जो काम कर सकती हूँ, इंशाल्लाह वो मैं करूँगी। और ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें वाकई अपनी जानी जो है जानों को बचाना है, और अगली आने वाली नस्लों को भी ट्रेन करना है कि हमने आइंदा जो भी काम करना है उसके लिए हमें हफाजती तदाबीर और ये 1122 और ये तमाम वो चीज़ें जो हैं वेल इक्विप्ड होनी चाहिए और रेडी अवेलेबल होनी चाहिए। ये नहीं कि पानी ही नहीं मिल रहा और वो टैंक जो है वो पानी वहाँ पे पहुँच की गाड़ी काम नहीं कर रही, और ये वो चीज़ें हैं जो कि फिर बाद में हमें बहुत ज़्यादा जो तलमलाते हैं हम लोग कि हाय हमारे ये काम गलत है, ये हो जाता। तो ये वुड दैट हमें नहीं सोचना, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह ताला।
देखें टाइम तो 2.5 साल गुजर गए हैं, देखें कितना टाइम है, लेकिन मेरी कोशिश होगी और आप लोगों का तावन चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम आपका भी, लेकिन इनकी एक चीज़ को डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे इनके साथ ही एक प्लान बना लें कि हम प्लाज़ों को भी चेक कर लेंगे, उन प्लाज़ों के मालिकान से या उधर जो भी मैनेजमेंट है उनसे ये पूछ सकें कि आखिरकार आप लोग फैसलाबाद के अंदर भी कुछ मॉडल प्लाजा, जैसे मैं नाम ले चुका हूँ, मैं नाम उनका इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। गैलरिया, लाइटपुर गैलरिया के अंदर हमने ये इक्विपमेंट देखा, बुलेवार्ड के अंदर देखा, ग्रैंड एट्रियम के अंदर देखा, जब नए प्लाजे बन रहे हैं उनके अंदर ये चीज़ें हैं, तो जो पुराने प्लाजे बने एफडीए ने किन्होंने मंजूर किए, कौन पूछने वाला, कौन पकड़ेगा, ये एक सवालिया निशान है और ये डेफिनेटली इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और ये नहीं है कि हमने काम करना है, ये हमने इंसानियत समझ के काम करना है, क्योंकि इंसानियत बचेगी, माल बचेगा, क्योंकि गरीब का सब कुछ उसके ऊपर लगा होता है। अगर वो भी जल जाएगा तो डेफिनेटली उसे पूरे आते आते बहुत वक्त लग जाएगा और उसके लिए शायद दोबारा से ज़िंदगी को मामूल पे लाना मुश्किल हो जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।